we were doing questions related to triple integration. So let us solve a question or example of triple integration in polar coordinates. So the question is, evaluate the triple integral 0 to pi by 2, 0 to a sine theta, and 0 to a square minus r square. This is the upper limit. Then we have r, dz, dr, d theta. And it is clear that dz is written first. This is the differential of z. So it means you have to integrate it with respect to z first. So 0 to pi by 2, 0 to a sine theta, r will be as it is. Integration of dz is z within the limits 0 to a square minus r square. Substitute the limits. After substituting limits, you will get a square minus r square dr d theta, and you can write down like this, that is 0 to pi by 2, 0 to a sine theta. This is a simple integration जिसमें हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे. एंड ये जो r है इसको हम लोग -2r लिख सकते हैं और साथ में -1/2 बाहर लिख सकते हैं, सो दैट हम इसको इंटीग्रेट कर दें. बिकॉज इसका जो इंटीग्रेशन है वो होएगा फंक्शन और इसका डेरिवेटिव साथ में हमारे पास आ गया. सो -1/2 0 to pi by 2, that will be a square minus r square raised to power 2 over 2 within the limits 0 to a sine theta d theta. ये मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है, एफ एन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स. ये +2 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ एन प्लस 1x ओवर n प्लस 1. पढ़ा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला पढ़ा है. फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसके साथ हो तो हम लोग ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये देखिए, ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव होगा -2r, वो डेरिवेटिव साथ कर दिए. सो 2 बार ले लीजिए, दैट विल बी -1/4 0 to pi by 2. पुट द वैल्यू. r का जो अपर लिमिट है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी a square into sin square theta whole square. This is for upper limit, and for lower limit 0 you will get a raised to power 4 d theta. बिकॉज जब r की जगह 0 भरेंगे तो ओनली a स्क्वायर बचेगा और a स्क्वायर का होल स्क्वायर a4 बन जाएगा. सो a4 आप लोग बाहर कर सकते हैं क्योंकि a4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -1 थीटा. अब हम इसको -a4 over 4 0 to pi by 2, एंड इसका जो फॉर्मूला होएगा वो होएगा cos स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर और cos स्क्वायर मीन cos रेज टू पावर 4 -1 इंटू डी थीटा -a4 over 4 0 to pi by 2. इसको सेपरेट कर देते हैं, cos 4 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 2 डी थीटा. ये हमारे पास बन जाता है. एंड अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं रिडक्शन फार्मूला से. रिडक्शन फार्मूला हमने डिस्कस करा था. यहाँ पर होल पावर 4 है तो 4 - 1 इज 3 into 1 over 4 into 2. क्योंकि पावर इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई. ये रिडक्शन फार्मूला का मेथड होता है. और डी थीटा का जो इंटीग्रल होएगा वो होएगा थीटा, और थीटा का जो लिमिट भरा जाएगा अपर लिमिट वो होएगा पाई बाय 2. तो यू गेट लाइक दिस, that will be -a4 over 4 into पाई बाय 2 कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पर आ गया 3/8 - 1.
that is minus pi a4 over 8, and it come out to be minus pi by 8. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 pi a4 over 64. This is your final result by doing a triple integration in polar coordinates. ये हमने जो इंटीग्रेशन करा ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इन पोलर है. पोलर का मतलब होता है डी आर डी थीटा, और यहाँ पर z है साथ में. पोलर कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, डी आर डी थीटा डी जेड. एक तो ये है, इसको सिलेंड्रिकल पोलर बोलते हैं, जिसमें आर थीटा जेड आता है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल पोलर्स. और जिसमें आता है आर थीटा फाई, ये आगे आएगा, उसको बोलते हैं स्फेरिकल पोलर्स. तो ये याद रखना आपने. यहाँ पर आर थीटा जेड आया है तो ये सिलेंड्रिकल पोलर है, इस बात का ख्याल रखिएगा. यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया है. अब हम लोग आ जाते हैं, मेन पार्ट है. यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं नेम ऑफ द टॉपिक आप एक तरह से कह लीजिए, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल और इन ट्रिपल इंटीग्रल, दोनों में ही आ जाएगा. चेंज ऑफ वेरिएबल इन इंटीग्रेशन बोल दीजिए. इंटीग्रेशन में दोनों केसेस आ जाएंगे, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल दोनों. यहाँ सिंगल इंटीग्रल का कोई काम नहीं रहेगा, या तो डबल का क्वेश्चन आएगा या ट्रिपल का आएगा. एंड द क्वेश्चन इज, सबसे पहले डबल से ही स्टार्ट करते हैं. इवेल्युएट डबल इंटीग्रल साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy. Be very careful to understand this. You have to evaluate this double integral over the circle. This is the circle given to us, x square plus y square less than or equal to 1. So this is the equation of circle given to us. It is clear, ये circle क्या है, ये circle है जिसका center 0 0 है, and the maximum, the radius is 1. So draw a circle. This is x-axis and this is y-axis. This is the origin point, जो इसका center है. Radius इसका 1 है. Less than or equal to 1 means the inner part of the circle. 1 से अंदर. Greater than or equal to 1 होता तो outer part of the circle. और अगर equal to 1 है तो inner part and the circumference, जो point circumference पर lie कर रहे हैं वो भी. अब यहाँ भी equal भी है, बट इक्वल का यहाँ लेस देन वर्ड होने के साथ दैट इज ओनली द इनर पार्ट ऑफ द सर्कल. सो द एरिया इज गिवन टू अस, और एरिया भी कह सकते हैं और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चंस हैं. चेंज ऑफ वेरिएबल माना हमने एक्स वाई को पोलर में बदल देना है, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स बाय पुटिंग x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. ये हमने पोलर में कर देना है. डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है तो इसलिए डबल में ही रहेगा. और जब हम इसको पोलर में करेंगे तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट जैकोबियन फर्स्ट. जैकोबियन क्या है, यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स. जैकोबियन एक्चुअली में ये है, Jacobian mean curly xy with respect to r theta. ये है Jacobian यहाँ पर. तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा del x by del r, del x by del theta, del y by del r, del y by del theta. ये Jacobian का फॉर्मूला है 2/2 में. J for Jacobian. Find out the derivative. Derivative of x with respect to r, that is the cos of theta. Derivative of x with respect to theta, cos theta का derivative minus sin theta, so minus r sin theta. Similarly, derivative of y with respect to r is sin theta, and derivative of y with respect to theta is r cos theta. Jacobian
एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, ये बन गया r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू r, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज ऑलवेज 1। तो ये जैकोबियन आपने फाइंड करके दे देना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन पोलर। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, r एंड थीटा, and it is clear the radius is varying from 0 to 1, so radius mean radial vector एक तरह से, r varies from 0 to 1, और this is the equation of a circle. Circle mean complete revolution. Be very careful to understand. यहां से हम लोग मूव करें at this point, if you move like this, moving from this side to this side, then this side to this side, then this side to this side, और यहां से शुरू करा और वापस हम लोग यहीं पर आ गए, इसको बोलते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन द लिमिट्स आर 360, कंप्लीट सर्कल। सो योर थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 360 2 पाई। एंड एक और बात जो हमें चाहिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज आर स्क्वायर। इट इज क्लियर, रेडियस ही होता है ना, दैट विल ऑलवेज बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। So now we have to evaluate the given double integral over A. The given integral was sin pi x square plus y square dx dy. इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। अब हम लोगों ने पोलर में करना है, पोलर मीन sin pi x square plus y square is r square, so sin pi r square dx dy, ये जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जैकोबियन मॉडुलस डी आर डी थीटा। ये डी एक्स डी वाई एक तरह से जैकोबियन आता है, और मॉडुलस लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू अगर आया होता है तो तब हमने इसको पॉजिटिव कर, और लिमिट्स आर क्लियर 0 to 1 0 to 2 पाई। सो साइन पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा, क्योंकि जैकोबियन का वैल्यू हमारे पास आर आया हुआ है, तो यू कैन राइट डाउन आर separate. Now both limits are independent. So if limits are independent, you can integrate separately. हम इंटीग्रल्स को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि लिमिट्स का एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा माना कोई भी लिमिट किसी दूसरे की फॉर्म में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। सो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, थीटा लिमिट्स आर 0 to 2 पाई, एंड यहां पर इंटीग्रल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। पाई आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होएगा 2 पाई आर, तो यू विल एडजस्ट 2 पाई हियर एंड डिवाइड विद 2 पाई आल्सो, सो 1 over 2 पाई फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव लगा है। दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव, सो यू कैन इंटीग्रेट इट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin is minus of cos pi r square within the limits 0 to 1, that is the upper limit 2 pi into 1 over 2 pi, negative sign can be taken here, put the upper limit r is equal to 1, so cos of pi minus cos of 0 after substituting the limits. So 2 pi cancel, cos pi is minus 1, cos 0 is 1, so 2 is the answer. This is after evaluation. So by this way you can evaluate the double integral. This is the case of change of variable into double integral. अभी सिर्फ ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, आगे जाकर के ट्रिपल का भी आएगा। One more question we can take. Let's see. Evaluate the double integral
under root of 4 minus x square minus y square dx dy over the region bounded by the semicircle x square plus y square minus 2x equal to 0 and the coordinate axis lying in the first quadrant. Coordinate axes होती हैं x axis and y axis, but they are saying that coordinate axis lying in the first quadrant we have to take, and this is the semicircle given to us. How you can adjust like this: x square minus 2x can be written, and that will be half the coefficient of x. हाफ कर देंगे तो 1 ऐड करना पड़ेगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 1 इधर भी ऐड किया और दूसरी तरफ भी लिख दिया. x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जो सेमी सर्कल दिया है उसका जो सेंटर है वो है 1 0. सेंटर इज 1 0 एंड रेडियस इज 1. तो यू कैन टेक द सेमी सर्कल लाइक दिस. फिगर थोड़ा अच्छे तरह से बनाएं आप. एंड दिस पॉइंट इज 1 0, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, तो टोटल हो गया 2. एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. बिकॉज हमने इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन टेक एनी पॉइंट P with coordinates r and theta. R theta mean this angle is theta and this is the radial vector, this one, along this line OP. तो अब हम चेंज करेंगे. चेंज करने का पोलर कोऑर्डिनेट्स वही हैं. पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. अब लास्ट वाले क्वेश्चन से हम काफी सारी चीजें उठा सकते हैं, बट उससे पहले इसमें वैल्यू पुट करिए. इसका वैल्यू आ गया आर स्क्वायर. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस 2r cos of theta is equal to 0. So r is equal to 2 cos theta. यहाँ से आ जाता है. एंड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में जो न्यू लिमिट्स आती हैं r और थीटा में, योर radius vector is 2 cos theta. So your r vary from 0 to 2 cos theta, and your theta varies from, this is 90-degree angle, so 0 to pi by 2. First quadrant only. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से पाई बाय 2 ही होता है. अब नोट करने वाली बात यह है कि r का लिमिट थीटा में आ गया है और थीटा का लिमिट कांस्टेंट में है, तो पहले r से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा. डबल इंटीग्रल and that is under root of 4 minus x square minus y square dx dy. This is over a. Now convert कर दीजिए पोलर में, and your limits are 0 to pi by 2 and 0 to 2 cos of theta under root of, and this is 4 minus x square plus y square का वैल्यू r square. लास्ट क्वेश्चन में करा. आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपने सॉल्व करके देना है. यहाँ पर हमें तो पता चल गया क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी करा है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां थोड़ा लास्ट क्वेश्चन हुआ होगा. सो यू नीड टू एक्सप्लेन इट दैट हाउ यू विल गेट आर स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx dy. लास्ट क्वेश्चन में यूज करा जैकोबियन. इफ यू रिमेंबर दिस वन, dx dy is equal to Jacobian mod dr d theta. और Jacobian भी लास्ट क्वेश्चन में निकाला, बट यू हैव टू फाइंड आउट Jacobian सेपरेटली. सो दिस इज 0 to pi by 2, 0 to 2 cos of theta. दिस इज 4 minus r square raised to power 1 by 2. और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है -2r. सो you need to adjust -2 here क्योंकि हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया एडजस्टमेंट करने के लिए ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए. नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट. 4 minus r square raised to power 3 by 2 divided by 3 by 2. Limits are 0 to 2 cos of theta d theta. Now
सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया, -1/3 0 to π/2. Put upper limit, that is 4 minus 4 cos square theta raised to power 3/2. अब 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो आपके पास 4 raised to power 3/2 d theta. Now that's it, we have to integrate only. So 0 to π/2, 4 raised to power 3/2 is common. And what is 4 raised to power 3/2? That is 2 raised to power 2 raised to power 3/2. 2 is cancelled, that come out to be 8. So it means 8 is common. Inside is 1 minus cos square theta raised to power 3/2 minus 1 d theta minus 8/3. This come out to be 1 minus cos square is sine square. Square is cancelled with this 2. So sine cube theta minus 1 0 to π/2 d theta. अब आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में जैसे करा। सो -8/3, इसका रिडक्शन फॉर्मूला 3 - 1 is 2 upon 3 into 1 minus 1 d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट पुट कर देंगे π/2. सो दिस कम्स आउट टू बी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो probably because negative sign we have to adjust here, so it come out to be -16 upon 9 and that is 4 pi upon 3. इसको मल्टीप्लाई करने पर now you can take 4/3 is common, pi minus 4/3. This is your exact value after solving. So by this way you can change the variable Cartesian variables x and y into the polar coordinates. 4/3 ना Yes. सर, वहाँ पे कॉमन 4/3 होगा ना? Yes 4/3. Okay, मैंने गलती से 4/π लिख दिया. Yes, इसको 4/3 करिए. थैंक यू. यहाँ 4/3 आना चाहिए. 4/3 is common. So by this way we can evaluate the double integral by changing the order of changing the variable. This is not the changing the order of integration. This is changing the variable. X and y variable को r theta में convert कर. So we shall continue on the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Wait a minute. You can ask me any question.